Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Biosphere. I am Sidra Said. Today we will discuss on the topic which is biological levels of organization कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किन लेवल से गुजर कर ऑर्गेनाइज होता है यानी कि बनता है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर के मैंने थर्ड स्टेप को डिस्क्राइब किया था बियोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से। इस लेक्चर के अंदर मैं फोर्थ लेवल को डिस्क्राइब करूंगी बियोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। लेट्स गो स्टार्ट अवर लेक्चर। आज का जो हमारा फोर्थ लेवल है बियोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से वो है सेल। सेल किसे कहते हैं? सेल जैसा कि हम लोग जानते हैं बेसिक यूनिट होता है लाइफ का। अगर हम लोग इसे डिफाइन करें तो इस तरह कर सकते हैं, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल्स के अंदर तमाम केमिकल रिएक्शंस विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ टेक प्लेस इन द सेल्स। सेल्स के अंदर वो तमाम केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जो लाइफ को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लाइफ वो भी सेल से स्टार्ट होती है। सेल बियोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से वो लेवल है विच इज़ द कॉम्प्लेक्स यूनिट ऑफ द लाइफ। इससे हम लोग के लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी जो स्टार्ट होती है वो सेल से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल को टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिसके अंदर वेल डिवेलप्ड न्यूक्लियस मौजूद होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर वेल डिवेलप्ड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। इसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सब मर्ज्ड होते हैं इन द साइटोप्लाज्म्स के अंदर। साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर मौजूद होता है, प्रोकैरियोटिक्स में भी होता है और यूकैरियोटिक्स में भी मौजूद होता है। राइबोसोम्स भी दोनों के अंदर मौजूद होते हैं। सेल मेम्ब्रेन भी दोनों के अंदर मौजूद होती है। सेल वॉल एनिमल सेल्स में नहीं होती यूकैरियोटिक सेल्स के, बल्कि प्लांट सेल्स में मौजूद होती है, और प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है। यूकैरियोटिक सेल्स के ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स। इस तरह की ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोई भी ऐसा कैप्सूल मौजूद नहीं होता जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद हो। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कैप्सूल्स मौजूद होता है जिसने कवर किया होता है सेल्स को, यानी सेल वॉल के बाहर एक कैप्सूल नुमा स्ट्रक्चर मौजूद होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ द सेल। Here are थ्री बेसिक पार्ट्स ऑफ द सेल्स। हर सेल के तीन बेसिक पार्ट्स मौजूद होते हैं। वो बेसिक पार्ट्स कौन से हैं? वो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग आउटर बाउंड्री ऑफ सेल्स भी कहते हैं, जो सेपरेट करती है सेल्स के इंटरनल एनवायरनमेंट को फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल्स को सेपरेट करती है, सेल्स के उन मेटाबॉलिक इवेंट्स को सेपरेट करती है जो सेल्स के अंदर हो रहे होते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर मौजूद होते हैं जो अलाउ करते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को कि सेल के अंदर एंटर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। सेकंड है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल का वो पोर्शन होता है जो न्यूक्लियस के बाहर मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड पोर्शन होता है सेल्स का, जिसे हम लोग साइटोसोल कहते हैं, यानी ये विस्कस मटेरियल होता है सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेलीज वो सस्पेंड करती रहती हैं साइटोसोल के अंदर। जो थर्ड बेसिक पार्ट होता है सेल का वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस को हम लोग कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं, यानी ये सेल्स के अंदर होने वाली हर एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं और न्यूक्लियस को टू मेम्ब्रेन ने सराउंड किया होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स कहते हैं, जो सेपरेट करती है न्यूक्लियस को फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस के अंदर सेमी फ्लूइड मटेरियल होता है उसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने डिफरेंट टाइप्स के सेल्स को शो किया, जैसा कि स्टेम सेल्स हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, मसल सेल्स एंड नर्व सेल्स। स्टेम सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? स्टेम सेल्स को हम लोग बॉडी रॉ मटेरियल भी कहते हैं,
या बॉडी मास्टर सेल्स भी कहते हैं। ये ऐसे सेल्स होते हैं जो इमेच्योर सेल्स होते हैं, फिर इनसे अदर मैच्योर सेल्स डिवेलप होते हैं। इनके अंदर ये रिपेयर होने की, रिस्टोर होने की एंड रिप्लेस होने की कैपेसिटी मौजूद होती है, जिनसे अदर सेल्स रिपेयर होते हैं और उनको हम लोग डॉटर सेल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स मेल की टेस्टिस के अंदर मौजूद होते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जैसा कि मेल सेक्स हार्मोन होता है, जो कंट्रोल करता है मेल की सेक्सुअल डेवलपमेंट को, मसल्स को, मास को एंड रेड ब्लड सेल्स वगैरह की प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है मेल्स के अंदर। और नेक्स्ट दिखाया गया है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स कैसे सेल्स होते हैं? रेड ब्लड सेल्स जैसा कि बोन मैरो के अंदर बनते हैं और इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन मौजूद होती है, जो कैरी करती है ऑक्सीजन को लंग से टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के तमाम पार्ट्स की तरफ लेकर जाती है। रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इस तरह वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स मौजूद होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। यहाँ पर मैंने कुछ सेल्स की एग्जांपल शो की हैं, वैसे तो डिफरेंट टाइप्स के एंड मोर सेल्स आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। मसल सेल्स जैसे कि बताया गया, मसल सेल्स को हम लोग मायोसाइट भी कहते हैं। मसल सेल्स जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। स्मूथ मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स वगैरह मौजूद हैं हमारी बॉडी के अंदर। लीवर सेल्स होते हैं, लीवर सेल्स को हम लोग हिपैटोसाइट्स कहते हैं या पैरेन्काइमा सेल्स भी कहते हैं। फैट के मेटाबॉलिज्म के दौरान लीवर सेल्स ब्रेक डाउन करते हैं फैट्स को और प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को। नर्व सेल्स जैसा कि बेसिक यूनिट होते हैं कम्युनिकेशंस का सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के अंदर। नर्व सेल्स को हम लोग न्यूरॉन्स भी कहते हैं, को जो स्टिमुलाई मिलती है उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की शक्ल में सेंड करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स की तरफ, जिसकी मदद से हम लोग डिफरेंट एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट लेवल को डिस्क्राइब करेंगे और मैंने पिछले सारे लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।